उस रंगम में रास्ते में एक अक्षय वट नामक एक तीर्थ है, वहाँ ठहर जाते हैं। रास्ते में महाप्रभु जीवन निर्वाह भिक्षा पर ही होता है, माने किसी से कुछ मांगते नहीं, जो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक। तो उनके साथ में श्री कृष्णदास भट्टाचार्य प्रभु की भिक्षा बनाकर खिलाते हैं, जब कुछ मिलता है तभी। एक दिन भिक्षा का कहीं संयोग ही न लगा। तीर्थ में उपोषण का भी विधान है, माने उपवास का, ना मिले तो कोई वो नहीं। अतः उस दिन महाप्रभु ने कुछ भी नहीं लिया और एक निर्जन स्थान में शिव जी का एक मंदिर था, मंदिर के समीप वहीं पर लेट जाते हैं और वहीं पर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, इस तरह का बड़े जोर से उच्चारण करते हैं। क्योंकि महापुरुष गौरांग महाप्रभु की यात्रा किस लिए है? लोगों का कल्याण करने की, स्वयं के लिए नहीं। वो तो स्वयं प्रेम मन कृपा के स्वरूप है, दूसरों का कल्याण कैसे हो, इसलिए बड़े जोर से संकीर्तन करते हैं। इस महामंत्र को जोर जोर से उच्चारण करते समय रास्ते के जो लोग वहाँ से आते और जाते हैं, उनके कानों में जब आवाज़ पड़ती है तो वे भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। देखो, कोई चीज़ जब हृदय से निकलती है तो उसमें एक सरसता होती है। कोई भी वाणी हो, आदमी जब हृदय से बोलता है उसका प्रभाव कुछ और होगा, ऊपरी भाव से बोलता है उसका प्रभाव कुछ और होगा। तो हृदय से उनके भगवान की वाणी निकलती है, इसलिए उस वाणी को जो भी सुनता है वो भी मंत्र मुग्ध हो जाता है, वहाँ 2 मिनट के लिए ठहर जाता है और महाप्रभु के उस कीर्तन को सुनने लगता है। बहुत से आनंद में आकर के स्वयं कीर्तन करने लगते हैं और महाप्रभु भी उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे समय पर कुछ लोग नास्तिक टाइप के लोग जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर एक तीर्थराम नाम का एक बहुत बड़ा धनी आदमी था और वो धनी के साथ साथ उसे अपने धन का बड़ा गर्व था और उसकी युवावस्था थी, इसलिए युवावस्था का भी अभिमान था। तो जब धन पर्याप्त हो, युवावस्था पूर्ण हो, तब आदमी क्या करता है? अनर्गल काम करता है। यदि भगवान की ओर उसका अगर झुकाव नहीं हुआ तो अनर्गल ही काम करेगा, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि भगवान से अलग है। तो उसने क्या किया? यद्यपि उसकी पत्नी घर में थी लेकिन उसकी वो अवहेलना करता था और उसने 2 वेश्याओं को रख लिया, जिसमें एक का नाम था सत्याबाई और दूसरी का नाम था लक्ष्मीबाई। ये बड़ी रूप सुंदरता में परिपूर्ण थी और इन्हें भी बड़ा गर्व था कि इतना बड़ा आदमी हमसे प्रेम करता है तो हम कोई साधारण थोड़ी, हम बड़ी ऐश्वर्यवान है, मने हमारा जो सुंदरता है अत्यधिक है, इसीलिए तो ये प्रेम करता है। तो वो जो है अपनी 2 वेश्याओं को लिए हुए और उनकी पत्नी भी थी, पीछे पीछे चल रही है। देखो, पतिव्रता स्त्री एक अलग उसका स्वभाव सिद्धांत होता है। वो जानती है कि हमारे पति गलत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उसका बनता है तो समझाती है, नहीं समझ में आता है तो उसका परित्याग नहीं करती, उसी के पीछे चल रही। तो जो राम तीर्थराम था, तो महाचैतन्य प्रभु को उस बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए कीर्तन करते हुए जब देखा उसने, तो उसको लगा कि इसको अभी संसार का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तभी तो ये भगवान का नाम स्मरण करता है। इसलिए उसने बड़े जोर से कहा, महाराज आप कौन हैं? तो महाचैतन्य प्रभु ने सुना तो नहीं, इसलिए कि वो आंखें बंद किए भगवान के रूप में ध्यान में मस्त हैं और संकीर्तन कर रहे हैं,
इसलिए उन्हें बाहरी ज्ञान नहीं हुआ। तो उसने पुनः और तेज आवाज से बोला, महाराज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कौन हो, यहाँ क्यों पड़े हुए हो? तब उनकी बात को सुनकर के महाचैतन्य प्रभु ने आंखें खोली, लेकिन भगवान का नाम ले रहे थे। उन्होंने सोचा कि देखो एक ये महाविषी जीव है, इसका कल्याण तो करना प्रभु को है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भैया, उत्तर दिया, भैया हम जो है गृह त्यागी सन्यासी हैं, माने हमने घर द्वार छोड़ दिया है, सन्यासी बन गए हैं और अपने प्यारे की तलाश में निकले हुए कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर कहीं हमें मिल जाते, इसलिए हम उनकी तलाश में चल रहे हैं। और हम हमेशा एकांत में रहते हैं। वैराग ही हमारा बंधु है और कीर्तन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। कीर्तन करते हैं, उन प्यारे का कीर्तन करते रहते हैं और यहाँ एकांत में पड़े रहते हैं। इतना कह कर के प्रभु पुनः अपना कीर्तन में लग गए, परिचय दे दिया। अब इस उत्तर को प्राप्त करके वो तीर्थराम को संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो घमंडी था, धन दौलत थी उसके पास, वेश्यागामी तो था ही। उसको लगा कि इसने संसार का मुख नहीं देखा, अभी इसको स्त्री क्या होती है इसके बारे में इसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी कोई उनकी अवस्था ही नहीं है उस तरह की। लेकिन इतना सुंदर होते हुए भी, इतनी सुंदरता होते हुए भी इसका मन संसार में नहीं है, बहुत बड़ी ताजुब की बात। तो वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन सोच करके रह जाता है। तभी महाचैतन्य प्रभु उठते हैं और कीर्तन करने लगते हैं। और कीर्तन इसलिए कर रहे हैं, उनको तो अब ठीक करना है ना, महापुरुष का संकल्प है। महापुरुष जिसके प्रति संकल्प कर लें कि प्रभु इसको ठीक करिए, क्योंकि ये संसार का विषी जीव, और भगवान भी ऐसे लोगों को ठीक करते हैं जो बिगड़े होते हैं। अरे जो सुधरे हैं उनको कौन सुधारेगा भाई, वो तो सुधरा है, जो बिगड़ा है उसी को तो सुधारते हैं। तो भगवान बिगड़ों को ही ठीक करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने भगवान से बस यही कहा, भैया भगवान का नाम लो, यही पतित पावन कहलाते हैं, यही सबका कल्याण करते हैं, है ना, इसलिए इनका नाम का उच्चारण करो। लेकिन उसकी तो स्थिति कुछ और थी कि ये इतना सुंदर होते हुए भी इसमें संसार का प्रवेश क्यों नहीं है, वो इसी ताजुब में पड़ा हुआ था। इतने में महाचैतन्य प्रभु जो ओढ़े हुए थे पीताम्बरी, वो नीचे गिर गई। जब उनके शरीर का दर्शन उसने किया तो इतना सुंदर गौर वर्ण का शरीर, जैसे सोना होता है इस तरह का चमक रहा था शरीर। अब उसको तो उसका जो भाव था, अब जो संसार में था कि ये विरक्त हो गया साधु, आखिर इसने संसार को जाना नहीं है, अब उसकी स्थिति बदलने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा और वेश्याओं से कहने लगा कि देखो जीवन ये है कि इतना प्रभु ने इसे अपना स्वरूप दिया है, बड़ा सुंदर भी है, घुंघराले बाल भी है, वाणी भी में भी मिठास है, लेकिन संसार का इसको एक भी ज्ञान नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। तो उसमें एक जो वेश्या थी जिसका लक्ष्मीबाई नाम था, वो कहने लगी अभी ये क्या जाने, अगर मेरा जब जादू जब चलेगा तो ये किसी रूप में नहीं बच सकता है। तो वो तीर्थराम कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कितना भी जादू चलाओ, ये हृदय अलग है, मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो रहा है। कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हम इनको आपको दिखा के रहेंगे। कहा तो ठीक है, हम इनाम भी देंगे अगर तुम इसमें पास हो गई तो। ये दोनों जो वेश्याएँ हैं सत्याबाई और लक्ष्मीबाई, जहाँ महाराज कीर्तन कर रहे थे गौरांग महाप्रभु, वहाँ जा कर के और खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं बाबा जी, अब वो तो आंखें मूंद करके और कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें क्या करना है, उनके हृदय में भाव है कि इन सब का कल्याण करना है ना भाई।
तो उनमें जो जो लक्ष्मीबाई थी वो कहने लगी, बाबा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो महाचैतन्य प्रभु कीर्तन जो कर रहे थे बंद हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, माता बताओ इस पुत्र के लिए क्या आज्ञा, इस पुत्र के लिए आपकी क्या आज्ञा है, बताइए, मैं आपकी सेवा करूं। अब जब पुत्र और माता का भाव जहाँ आ गया तब वो क्या बोले। अब वो तो उसका जो हृदय था वो भी परिवर्तित होने लगा कि बोलो इसकी स्थिति कैसी है, माने युवावस्था है, लेकिन उस स्थिति में भी और ये हाथ जोड़ करके मुझे माता कह रहा है। अब तो उन सब का भाव बिल्कुल बदल गया, कुछ ना बोली हो। अब उनको लगने लगा कि हमारे हृदय के जो कलुषित विचार थे, किनको मुझे अपने बस में करना है, ये हमने ठीक नहीं किया। इतने बड़े महापुरुष के प्रति हमने जो इस तरह का सोचा तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और यहाँ पर जो तीर्थराम था वो भी सोचने लगा कि देखो ऐसे महापुरुष के प्रति जो मैंने सोचा कि इसे अभी संसार का मोह नहीं देखा इसने, इसलिए इस तरह कर रहा है। तो बेचारा महाचैतन्य प्रभु के चरणों में गिर के फूट फूट रोने लगा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके प्रति इस तरह के भाव मेरे हृदय में प्रकट हुए, है ना, मुझे आप क्षमा करो। महाचैतन्य प्रभु ने उसे चरणों से उठाकर अपने हृदय में लगा दिया। अरे कहा, भैया तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है कि तुम्हारे हृदय से लग कर के मैं पवित्र हो गया, इस तरह का कहने लगे। और महाचैतन्य प्रभु की आंखों से तो निरंतर अश्रु बहते ही रहते, ये नहीं कि वो अभी बहे हैं फिर बंद हो जाएं, निरंतर धारा बहती रहती थी। हर क्षण जहाँ वो खड़े होते थे वहाँ की ज़मीन गीली हो जाती थी, पूरे कपड़े गीले रहते थे। भाई ये महाभाव की स्थिति है, राधा भाव में हमेशा माने समाहित रहते थे। तो उन्होंने हृदय लगा करके यही कहा, अरे भाई आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपके शरीर पवित्र शरीर से लिपट करके मेरा शरीर पवित्र हो गया, आप तो निष्पाप हैं। अरे भगवान की तो इतनी बड़ी कृपा होती है कि जो भगवान से कह देता है प्रभु मैं आपकी शरण में हो गया हूँ, तो कैसा भी पापी क्यों ना हो भगवान उसे शुद्ध बना लेते हैं। तो आप इस तरह का मत सोचो, आप तो बहुत अच्छे हो। अब जब वो रोने लगा, उसकी प्रवृत्ति बदल गई, तो उन वेश्याओं ने सोचा अब हम क्या करें। उन लोगों के भी हृदय बदल गए थे, वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, रही महाराज हम तो आपके प्रति बहुत कुछ बुरा भला सोच रहे थे, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, आप हम पर कृपा करो, हमारा कल्याण करो। कहा, माताओं आप लोगों का कल्याण तो हो गया, जो आपने भगवान का जो सुंदर पावन नाम जो श्रवण कर रही हो, वो आपके हृदय में जो परिवर्तन आ गया, संसार से अलग हो गई है, यही तो कृपा है, तो आपका तो कल्याण हो गया। कहा, नहीं महाराज हमारा आप कल्याण करिए किसी भी तरह से। तो महापुरुष हैं, उन्होंने उन दोनों वेश्याओं को दीक्षा दिया और उन्हें मंत्र प्रदान किया, कंठी बांधी, सुंदर उपदेश किया और ये कहा कि आज के बाद इस तरह से कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए। इसी तरह से तीर्थराम जी को भी उन्होंने शिष्य बना लिया, उन पर भी कृपा किया और उसे भी उपदेश किया कि संसार में इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब बची उनकी पत्नी, तो पत्नी तो बेचारी पतिव्रता थी, संसार की मारी हुई थी, तिरस्कारित की गई थी, वो भी महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ती है, कहती है प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझ जैसे अधम तो कोई है ही नहीं, मेरे पति भी मेरे अनुकूल ना हो करके कभी न कभी मेरे हृदय में भाव उनके प्रति गलत आ जाते रहे, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो महाचैतन्य प्रभु ने उसे समझाया और उसका नाम था, तीर्थराम की पत्नी का कमल कुमारी देवी नाम था। उसे समझाया, उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो सुंदर भाव है ये भगवान की कृपा के कारण है ना,
इसलिए आप भी भगवान का नाम स्मरण करो। अरे भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो कल्याण करता है। महाप्रभु ने उसे भी दीक्षा दिया। तो देखो महाप्रभु की कृपा से कैसे कैसे नास्तिक और आस्तिक बन गए। इसके बाद महाचैतन्य प्रभु वहाँ पर 7 दिन रहे, उस बट वृक्ष के नीचे 7 दिन तक। वो तीर्था बटेश्वर कहलाता था। वहाँ पर 7 दिन रहे। वहाँ पर और भी लोग जो आते थे उन्हें उपदेश करते थे। एक धनी राम कहलाता था, वो भी आकर के उपदेश सुनता था। ऐसे बहुत से लोगों का महाचैतन्य प्रभु ने इस कीर्तन के माध्यम से सबका कल्याण किया। वे दोनों वेश्याओं को प्रेम दान दिया। इस तरह से प्रेम दान दे करके प्रभु वहाँ से रंगम चले गए और रंगम में चतुर्मास व्यतीत किया। जो बरसात के 4 महीने होते हैं तो वहाँ पर रंगम में रहे। जब बरसात समाप्त हो गई तब प्रभु ने श्री रंगम में आगे चलने का फिर विचार करते हैं। फिर वहाँ से आगे की दक्षिण दिशा की ओर और चलते हैं। इसके बाद चरित्र आता है श्री अडिगदास जी महाराज का। अडिगदास, जैसा नाम वैसा काम। अडिग इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था। बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं। चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।